नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। मारू राजस्थान देख रहे हैं आप। बुलेटिन में बात करेंगे सीएम गहलोत की, जिन्होंने राजेंद्र गुढ़ा के बयान को लेकर कहा कि नेताओं को मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। इसके साथ ही बात करेंगे कांग्रेस के हल्ला बोल की, तो साथ ही बात होगी बीजेपी के महामंथन की, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। इसके साथ ही बताएंगे कहां लापरवाही के करंट से सांसद में आई बच्चों की जान। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत सीएम गहलोत के साथ। सीएम गुजरात दौरे पर हैं। मीडिया से बातचीत में सीएम ने बड़बोले नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि नेताओं को मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना से मौत पर मुआवजे को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। चलिए पहले आपको सीएम की बड़ी बातें बताते हैं। क्या कुछ कहा सीएम ने। सीएम की दो टूक। कहा नेताओं को मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, मर्यादा से बाहर जाकर राजनीति सही नहीं है। साथ ही उन्होंने मुआवजे की बात भी दोहराई जो राहुल गांधी ने की थी। उनका राहुल ने 4 लाख मुआवजे की मांग की है। मृतक परिवार के लिए 4 लाख की ये मांग थी। केंद्र ने पहले ऑर्डर निकाला, फिर वापस ले लिया। 4 लाख के बदले 5 लाख भी केंद्र दे सकता है। ये है 56 इंच का सीना दिखाने का असली वक्त। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम बातें गुजरात दौरे के दौरान कही। पत्रकारों से बातचीत में साथ ही उन्होंने कहा कोरोना में मौत का आंकड़ा सरकार को नहीं छुपाना चाहिए, पूरा और सच सामने लाना चाहिए। तीसरी लहर से पहले तैयार रहना चाहिए। क्या कहोगे आप? क्या अमर भाई पटेल जो हमारे बीच नहीं रहे, हमारे प्रोग्राम हो रहा उनकी याद माइक दिखाई फुट बहुत पॉपुलर है वर्ड में। भगवान महावीर विकलांग जो नीचे ईटीवी नीचे बहुत ही सुकून भरा प्रोग्राम है जो निसज्जनों को एक नया जीवन देता है। इस मकसद से हम लोग आए हैं और अखिलेश्वर जा रहे हैं। हम लोग उसी प्रोग्राम में जा रहे हैं। सर इसमें कोई राजनीति तो है नहीं, ये तो एक काम है, समाज सेवा का काम है। समाज सेवा के संकल्प को पूरा करने के लिए हाजिर हो रहे हैं। अहमद भाई जो हमें गुजरात के थे, नाम पूरे देश में अलग स्थान बना दिया और कांग्रेस पार्टी के लिए विशेष रूप से वो पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे सोनिया गांधी जी के। शानदार काम था और गुजरात के अंदर हमेशा वो चिंतित उनकी याद को मनाने के लिए हाजिर हो रहे हैं। सर आपके मंत्री राजेंद्र शर्मा ने ऐसा निवेदन दिया है कि हेमा मालिनी पुरानी हो चुकी है, रोड कैटरीना कैफ के गाल जैसे होने चाहिए। ये देखिए कोई कमेंट कोई दे उचित नहीं है। ऐसे कमेंट आते हैं, कई बार सुनते हैं और राज्यों से भी सुनते हैं कि राजस्थान हो चाहे कोई राज्य हो, कोई व्यक्ति कोई भी हो, उनको अपनी मर्यादा का ख्याल रखना ही चाहिए। मर्यादा से बाहर जाके राजनीति करेंगे तो उसको कोई पसंद नहीं करेगा। इतना मैं कह सकता हूँ। किस संदर्भ में उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम है, पता करेंगे किस संदर्भ में उन्होंने कहा, क्यों कहा। कई बार संदर्भ बदल जाता है, कहने का मकसद दूसरा होता है, दूसरा चला जाता है, मुझे मालूम नहीं है। पर जो आपने कहा है मैं समझता हूँ कि वो मर्यादा हर व्यक्ति को, मंत्री है या मुख्यमंत्री है, उनको ज्यादा रखनी चाहिए, हर इंसान को रखनी चाहिए, मेरा मानना है। ठीक है सर, कोरोना को लेकर जो गुजरात में राजनीति हो रही है, 50,000 का वर्कर की बात है। 4 लाख की मांग राहुल गांधी जी ने की है। वो खुद पहले केंद्र सरकार ने खुद ने ऑर्डर निकाले थे। इतिहास के अंदर, इतिहास में 70 साल में ऐसा कोई ऑर्डर नहीं निकला होगा। ऑर्डर निकले वापस विड्रॉ हो जाए, और वो भी राहत देने वाला। जो गरीब को राहत मिलती है, 4 लाख का ऑर्डर निकाल के वापस विड्रॉ हो गया हो, मेरी दृष्टि, मेरे ज्ञान के अंदर आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। आप गरीब को मदद तो कर रहे हो, इंसान को। उसमें क्या भारत सरकार होती है, उनके पास सब पावर होती है, सक्षम है आर्थिक रूप से। वो 4 लाख या 5 लाख दे सकते हो। आपको श्रेणी बनानी चाहिए। ज्यादा गरीब आदमी है, घर में कोई तकलीफ ज्यादा है, तो आप लोग 5 लाख दो, 4 लाख दो। तो ये श्रेणी बना के मदद करनी चाहिए। इसमें दिल बड़ा होना चाहिए। जो 56 इंच के सीने की बात की थी नरेंद्र मोदी जी ने,
तो मैं कहूँ ये सीना दिखाने का वक्त है। मैं तो कहूँ 5 लाख क्यों 10 लाख क्यों देते हो आप। अगर कोई बहुत ज़्यादा गरीब परिवार है, सर्वे करवा लीजिए, उनको इमदाद कीजिए आप। हमने वहाँ पे पैकेज दिया है, जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए पहले 1 लाख, फिर 2,500 की पर मंथ उनको इस प्रकार सहायता दी है, फिर 5 लाख देंगे 18 साल के होंगे तब। उनकी माँ बाप का ध्यान रख रहे हैं हम लोग, विधवाओं का ध्यान रख रहे हैं, सबको पैकेज दिया। कोरोना इतना भयंकर था तो गुजरात के अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी जी को समझने की क्या जरूरत है। पूरी सरकार ने इस्तीफा दिया यहाँ पर, नई सरकार बदल गई आपके, पूरा मंत्रिमंडल नहीं आया है। ये भी हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इसका मतलब कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री से घबराए हुए हैं गुजरात के पब्लिक के मूड को लेके, क्योंकि यहाँ पर प्रबंधन कोई हुआ ही नहीं था। जितने लोग मारे गए हैं, पता नहीं कितने लोग मारे गए यहाँ पर, और किस प्रकार से एम्बुलेंस खड़ी थी अस्पताल के बाहर अहमदाबाद के अंदर। एम्बुलेंस के अंदर ही मरीजों का इलाज हुआ, वो क्यों भूल जाते हैं। हालात खराब थे, इसीलिए तो मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ है। रीसफल होता हुआ देखा हम लोगों ने, और रीसफल के साथ साथ में तमाम 100% मंत्रियों को बदल दो, हो सकता है उनमें कई मंत्रियों की अच्छी परफॉर्मेंस होगी, उनको भी आपने घर बिठा दिया। इसका मतलब बहुत बड़ा ऑपरेशन आपने किया है। क्यों किया है ये पब्लिक जानती है, चुनाव जीतने के लिए किया है। और जो परफॉर्मेंस रही है कोरोना के अंदर, उसको कोई भूल नहीं सकता। गुजरात में भट्टा बैठ गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पत्रकारों से बात कर रहे थे और कई मुद्दों पर उन्होंने इस दौरान बात की। राजेंद्र गौड़ा के दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि मर्यादा में रहना चाहिए नेताओं को। साथ ही उन्होंने केंद्र को लेकर भी कहा, यहाँ पर कहा 4 लाख के बदले केंद्र 5 लाख भी दे सकता था, जो कोरोना के मुआवजे की बात हुई थी। उन्होंने ये भी कहा कि ये 56 इंच का सीना दिखाने का असली वक्त है। ऐसा पहली बार मैंने देखा है कि पैसा वापस, ऑर्डर वापस ले लिया हो, इस तरह का ऑर्डर पास होने के बाद। साथ ही उन्होंने कहा राहुल गांधी जी ने बात की है, मुआवजे की बात की है, मुआवजा दिया जाना चाहिए। 4 लाख मुआवजे की मांग राहुल गांधी ने की है और केंद्र ने पहले ऑर्डर निकाला और फिर वापस ले लिया, ऐसा पहली बार हुआ है। 4 लाख के बदले केंद्र तो 5 लाख भी दे सकता है। साथ ही उन्होंने राजेंद्र गौड़ा के बयान को लेकर भी कहा, नसीहत दे दी। और दिसंबर में बीजेपी कार्य समिति की भी बैठक होनी है। 4-5 दिसंबर को कार्य समिति की बैठक होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयपुर आएंगे। 5 दिसंबर को अमित शाह जयपुर पहुंचेंगे। कार्य समिति की बैठक में संबोधन देंगे अमित शाह। 5 दिसंबर को समापन सत्र होगा। समापन सत्र में अमित शाह का संबोधन होगा। अमित शाह के नेतृत्व में बैठक होगी। केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में बैठक होगी। लोक कल्याण नीतियों पर चर्चा इस बैठक में होगी। पाँच दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की कार्य समिति जयपुर में संपन्न होगी। उसमें 5 दिसंबर को एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश की इकाई ने किया है। कार्य समिति के समापन के अवसर पर देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी शिरकत करेंगे। उनका मार्गदर्शन संबोधन मिलेगा और 5 तारीख को ही कार्य समिति के समापन के बाद प्रदेश के जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं, लगभग 10,000 की संख्या के, जो बहुत नीचे से ग्रास रूट के जनप्रतिनिधि से लेके सांसद और विधायक तक, उसमें सब लोग शामिल होंगे। एक विशेष कार्यक्रम जिसमें जनप्रतिनिधियों की जनता के प्रति जवाबदेही और पार्टी में उनकी भागीदारी, इन विषयों पर उनका मार्गदर्शन रहेगा। देखिए, मैंने कहा कि जो प्रदेश की कार्य समिति है वो पार्टी की निरंतर गतिविधि का हिस्सा है और पार्टी के कोई वरिष्ठ नेता आते हैं, प्रमुख नेता आते हैं, तो उसमें कार्यकर्ताओं में मनोबल का संचार होता है, ऊर्जा का संचार होता है।
अमित शाह जी वो शख्स हैं जिन्होंने पार्टी को अध्यक्ष के नाते बहुत जमीनी तौर पर मजबूती से खड़ा करके और पार्टी को सत्ता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उनका बड़ा योगदान रहा, इसलिए उनका व्यक्तित्व विराट है और उनके आने से निश्चित रूप से राजस्थान को भी खासतौर पर और राजस्थान के कार्यकर्ताओं को एक संबल मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी कि राजस्थान में वो सब पोटेंशियल है कि राजस्थान में हर बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज हो सकती है और इस लिहाज से हम लोगों ने संगठन और राजनीतिक तौर पर पार्टी को मुखर करने के लिए मेरे व्यक्तिगत प्रयासों से मैं संतुष्ट हूं, लेकिन फिर भी इतना बड़ा संगठन, इतना बड़ा विचार है, उसके लिए हमें समय समय पर केंद्र के मार्गदर्शन की भी आवश्यकता रहती है। तो मैं अपनी भूमिका से पूरे तरीके से इसलिए संतुष्ट हूं कि राजस्थान की जनता ने जो अपेक्षा की वो हम पूरी करने की कोशिश करते हैं। पार्टी का कार्यकर्ता बहुत जमीनी स्तर पर काम करता है, उनके बीच में मैं निरंतर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं। कोरोना के कालखंड में संक्रमण के बावजूद भी, उन चुनौतियों के बावजूद भी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हम सब ने मिलकर अच्छा काम किया है। कुल मिलाकर यदि आकलन किया जाए तो मैं अपनी भूमिका से संतुष्ट हूं, लेकिन सितारों के आगे जहां और भी है, इश्क के इम्तिहान और भी हैं, तो मुझे लगता है कि हमें और ज्यादा मुखर होने की और काम करने की जरूरत है। इसके बारे में इतना ही कहूंगा कि वसुंधरा जी हमारी देश और प्रदेश की आदरणीय सम्मानित नेता हैं और उनकी अपनी व्यक्तिगत यात्रा है, तो इस लिहाज से मैं नहीं समझता उस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी की जाए। और जयपुर में कांग्रेस का हल्ला बोल, महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस का केंद्र की नीतियों का विरोध कर रही है कांग्रेस। जयपुर में यूथ कांग्रेस की महारैली, केंद्र के खिलाफ कांग्रेस की पदयात्रा। ये तस्वीरें जयपुर से यूथ कांग्रेस की महारैली, महंगाई के खिलाफ कांग्रेस लगातार आवाज मुखर कर रही है और उसी को लेकर अब यूथ कांग्रेस ने ये रैली निकाली है, पदयात्रा निकाली है केंद्र के खिलाफ। ये पदयात्रा यूथ कांग्रेस की जयपुर में। इस वक्त हम खड़े हैं कलेक्ट्रेट सर्किल पर खड़े हैं। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता केंद्र सरकार की महंगाई के खिलाफ जो नीतियां हैं उनके खिलाफ यहाँ पर एक महारैली का आयोजन कर रहे हैं। इन्होंने सड़क पर पड़ाव डाल रखा है। इसके अलावा ये रैली निकाली जाएगी। इनकी मांग है कि जिस तरीके से जो केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की दरें बढ़ाई हैं, रसोई गैस की कीमतें बढ़ाई हैं और लगातार जो केंद्र की नीतियों के कारण बेरोजगारी बढ़ी है युवाओं में, उन युवाओं को रोजगार की व्यवस्था करवाई जाए। जो महंगाई चाहे वो रसोई की हो या दूसरी समस्याएं हो, उसको ये केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराए। हम दिखाना चाहेंगे बड़ी तादाद में यहाँ पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और वो लगातार जो है ये मांग कर रहे हैं कि आम आदमी को राहत दिलाई जाए। जिस तरीके से हमारे साथ कांग्रेस के नेता, राष्ट्रीय हमारे अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, हमारे देश के लोकप्रिय नेता, युवा दिलों की धड़कन राहुल जी के नेतृत्व में, हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डी.वी. श्रीनिवास जी के नेतृत्व में आज पूरे राजस्थान से, कोने कोने से, हर जिले से पदाधिकारी आए हैं। क्या मांग है आपकी, क्यों ये महारैली, क्या करेगी? महारैली तो हम जन जागरण करना चाहते हैं, आम जनता को जगाना चाहते हैं कि मोदी जी ने अच्छे दिन का वादे किया था, अच्छे दिन नहीं आए और जो महंगाई जो बढ़ाई है उसको कम करें, बेरोजगारी उसको रोजगार दें। जो 15 लाख के वादे किया था, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, वो वादा किया था, एक भी वादा मोदी जी ने पूरा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ काम नहीं किया। पहले हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, उन्होंने हर पंचायत में राजीव गांधी सेवा केंद्र बनाया था। जैसे ही इनके वसुंधरा सरकार भारतीय जनता पार्टी बैठी, उन्होंने 5 रुपए का डिब्बा लाया, कलर किया और खाली अटल सेवा केंद्र नाम रख दिया। इन्होंने खाली नाम बदलने का काम किया, काम कुछ नहीं किया है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। किन किन क्षेत्रों में महंगाई है, किस तरीके से राहत की मांग कर रहे हैं? पेट्रोल देख लो, डीजल देख लो, गैस के दाम देख लो और आम खाने पीने की जो भी सामग्री है, पहले तेल, सरसों का तेल देख लो, कोई भी देख लो, इतना भाव बढ़ गया है, आम व्यक्ति नहीं खा सकता है। आज आम व्यक्ति भी वो कुकर में या किसी हांडी में तेल डालेगा, सोचेगा मैं कितना तेल डालूं तो महीना भर मेरा चलेगा। ऐसी मोदी जी ने आम व्यक्ति पर मार मारी है। लेकिन यूथ, पूरे हिंदुस्तान का यूथ जाग गया है। 2024 में रसोई गैस की कीमतों को लेकर भी आपका क्या कहना है, किस तरीके से रही है? तो रसोई गैस की तो कीमतें कम होनी चाहिए। इन्होंने उज्ज्वला करके वो पकड़ा दी है, वो तो कबाड़ खाने में पड़ी है। अब वापस जो है महिला वापस चूल्हे पे आ गई है, वापस फूंक मार रही है और धुआं खा रही है। ये मोदी जी की उज्ज्वला योजना है। पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्शन में है। पीसीसी कार्यालय में आज शाम 4 बजे बैठक होनी है।
बैठक में चारों जिलों के प्रभारी मंत्री शामिल होंगे। संभाग प्रभारी, जिला प्रभारी भी इसमें शामिल होंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ये बैठक लेंगे। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कोटा, बाना, करौली, श्रीगंगानगर में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव का ऐलान कर दिया है। चुनाव के लिए वोटिंग 12, 15 और 18 दिसंबर को 3 चरणों में करवाई जाएगी और वोटिंग काउंटिंग और रिजल्ट 21 दिसंबर को जारी किया जाएगा। पीसीसी चीफ आज शाम 4 बजे चुनाव पर बैठक भी करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग से शेड्यूल के मुताबिक चारों जिलों की 30 पंचायत समितियों के 568 और जिला परिषद के 106 सदस्यों के चुनाव के लिए वोटिंग करवाई जाएगी। चुनाव के लिए नॉमिनेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया 29 नवंबर से शुरू होगी, जो 2 दिसंबर तक चलेगी। 4 दिसंबर को नॉमिनेशन फॉर्म की जांच होगी और इसी तारीख तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि जनता को राहत दिलाना सरकार की मंशा है। साथ ही उन्होंने प्रशासन गांव के संग अभियान का दायरा बढ़ाने की भी बात कही। सर, क्या प्राथमिकताएं तय की है, किस दिशा में विभाग का कामकाज आगे बढ़ने वाला है? देखो, विभाग अभी प्रशासन गांव के संग अभियान में एक स्पीड के रूप में दौड़ रहा है। मैं धड़ल्ले से कह सकता हूं, कहीं कोई जनप्रतिनिधि को आह्वान करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भाग लें और हमारे तमाम एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, तमाम हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारी अधिकारियों को निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राहत प्रदान करें। और एक आम लोगों को एक पुण्य का काम भी है ये। मैं ये समझता हूँ कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कई वर्षों तक सालों साल लग जाते हैं, तो एक सेवा का ही काम भी है। तो उन सब से रिक्वेस्ट करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। जिला कलेक्टर महोदय को निवेदन करूँगा कि वो तमाम सर्कुलर को हमारे नीचे उनके अधीनस्थ जो अधिकारियों को इसके लिए कर रखा है उन्होंने पाबंद, फिर भी और उनको पढ़ाएं, दिखाएं, ज़्यादा से ज़्यादा राहत प्रदान करें, हर कैंपों का निरीक्षण करें, स्वयं जाएं, देखें। जिस मुख्यमंत्री जी खुद इस चीज़ को जा के देख रहे हैं कैंप में, तो वो लोग भी जाके देखें और जनप्रतिनिधियों को आह्वान है कि वो भी जाके इस चीज़ में कोई समस्या अड़चन आ रही तो कैंप प्रभारी जी को बताएं, दर्ज कराएं, मीडिया को भी बताएं, ताकि अगर कहीं नहीं हो रहा हो तो मीडिया के माध्यम से बाहर आएगी तो हम उसको देख के करेंगे। हमें संपर्क किया जाएगा तो हम उसको अधिकारियों से बात करके सॉर्ट आउट करेंगे। मुख्यमंत्री का खासतौर से फोकस है प्रशासन गाँवों के संग प्राथमिकता है, 22 विभागों के माध्यम से राहत दी जा रही है। आपको लगता है कि और कुछ इसमें दायरा बढ़ाया जा सकता है इसका आने वाले दिन में? ये कल मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिपरिषद की मीटिंग में कहा है, कुछ अड़चने हैं तो वो कैबिनेट में लाकर करेंगे। बाकी मैं रिव्यू मीटिंग करूंगा और कहीं नीचे से फीडबैक आएगा। काफ़ी सहूलियत इन कैंप शुरू होने से पहले विधानसभा के में बदलना था, वहाँ बदला। नियमों में जो मंत्री जी लेवल पे या कैबिनेट लेवल पर निर्णय थे वो किए और एक पूरी बुक दी हुई है जिसमें जितना सरलीकरण किया, तो काफ़ी अधिकतर। फिर भी समय समय पे जो अड़चने कैंपों में आ रही तो उसके नियमों में शिथिलता दी जा रही है लगातार। उस सर्कुलर के माध्यम से फायदा मिला था। हम रिव्यू कैंप भी करेंगे, फॉलो कैंप भी करेंगे, तो उससे उन पहले निकल चुके कैंपों में लोगों की फाइलें हैं उनको भी निपटाएंगे। केवल जनता इस बात पे ध्यान दें, रिकॉर्ड में दर्ज कराएं। कैंप प्रभारी जी को एप्लीकेशन केवल यूं ही हाथ में देकर नहीं जाए, वो रिकॉर्ड के अंदर दर्ज कराएं। जो दर्ज होगी उसको रिव्यू होगा, जिसमें वो घर बैठे होगा, उसको फ़ोन नंबर भी लिए जा रहे हैं, उसको एक पर्ची दी जा रही है, उसको घर पे इतला करके फ़ोन करके वापस उसे काम पूछा जाएगा कि आपका काम हुआ कि नहीं हुआ। ऐसा बंदोबस्त कैंपों में किया है। तो किसान आम आदमी का दर्द है, हमारा दर्द है, अशोक गहलोत जी का दर्द है, हम उसको बखूबी निभाएंगे। तो ये है रामलाल जाट, राजस्व मंत्री प्रदेश के, और आज पदभार ग्रहण किया है। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि आगे रिव्यू मीटिंग करेंगे और विभाग का कामकाज सही तरीके से चले, सही तरीके से गति पकड़े, इस पर जो है उनका फोकस रहेगा। कैमरामैन बलबीर सिंह के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। भारत के अपने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन गारी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गारी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चिंगारी ऐप भारत में खासा लोकप्रिय हो रहा है और सोशल मीडिया कैटेगरी में
बेस्ट ऐप का खिताब भी पा चुका है। चिंगारी ऐप न सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स बल्कि व्यूअर्स, एडवर्टाइजर्स और डेवलपर्स सबकी कामयाबी की कुंजी है। गाड़ी का इस्तेमाल भविष्य की इन ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी हो सकता है। आइए जानते हैं प्रिया से, जो एक इन्फ्लुएंसर हैं। 2020 में वोकल फॉर लोकल ये कैंपेन शुरू हुआ, जिसमें हम क्रिएटर्स ने सारे देसी एप्स को सपोर्ट करने के लिए वीडियोस बनाए। पर प्लेटफॉर्म तो पॉपुलर हुए, पर एज अ क्रिएटर हमारी ग्रोथ काफी एवरेज रही। ओनली चिंगारी इज द प्लेटफॉर्म जहां पर क्रिएटर्स के लिए कुछ अलग प्रोग्राम शुरू किया, वो भी मोनेटाइजेशन जैसे इंपॉर्टेंट चीज को लेकर। गाड़ी टोकन्स की वजह से क्रिएटर्स को गवर्नेंस पावर मिल रही है। हमारा कंटेंट जितना बेहतरीन रहेगा उतना हमको सीधा फायदा होगा। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे क्या हाई कोर्ट के फैसले से बीएसटीसी बीएड विवाद का होगा अंत। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर, बीएसटीसी बीएड विवाद पर आज फैसला आ जाएगा। कुछ ही देर बाद हाईकोर्ट में फैसला लिखवा दिया गया है। लंच के बाद अब ये फैसला सुनाया जाएगा। मामले की रूपरेखा और बहस लिखवा दी गई है। रीट लेवल 1 में बीएड की योग्यता का पूरा मामला है। एनसीटीई के नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई है। चंद्रशेखर मेरे सहयोगी जोधपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, फैसला लिखा जा चुका है, कितनी देर बाद फैसला आना है? इंतजार लाखों अभ्यर्थी कर रहे हैं। देखिए सर, बात करें जो फैसला लगातार जो है जब सुबह कोर्ट शुरू हुआ है तब से लगातार एक ही विषय पर जो है अंदर काम चल रहा है, फैसला लिखवाने का काम चल रहा है। सबसे पहले जो है उसके रूपरेखा जो है पूरे मामले की लिखवाई गई, उसके बाद जो तथ्य है वो लिखवाए गए और उसके बाद जो है सभी पक्षों की बहस लिखवाई गई। अब चूंकि लंच हो चुका है और कोर्ट जो है उठ चुका है, लंच के बाद एक बार फिर जब कोर्ट सिटिंग में आएगा तब जो है सीधा फैसला लिखवाया जाएगा और फैसला वो घड़िया जो है इंतजार की समाप्त हो जाएगी और जो फैसला है सामने आ जाएगा। खुली कोर्ट में जो है फैसला लिखवाया जा रहा है। जी सुमित, कितना वक्त और? देखिए, मान के चलिए कि लगभग 1:30 बजे जो कोर्ट बैठेगा तो करीब जब भी कोर्ट बैठेगा तो 20 मिनट आप मान के चलिए कि इसमें जो है फैसला लिखवा दिया जाएगा। 20 से 25 मिनट और लगेंगे कोर्ट बैठने के बाद। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णायक भूमिका, जो तथ्य अब तक जो हमने सुने हैं, जो हमने समझे हैं, इसमें जो ब्रिज कोर्ट की जो बाध्यता है वो सबसे बड़ा जो है निर्णायक साबित होने वाला है। अधिवक्ता बाहर आए होंगे, लंच टाइम चल रहा है, उनके हाव भाव, फेस एक्सप्रेशन क्या बोल रहे हैं उनके? देखिए, निश्चित तौर पे सभी अधिवक्ता जो सभी पक्षकारान हैं वो अपने अपने जो जीत का जो है दावा कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से महाधिवक्ता से हमने बात की, हमने जानना चाहा कि क्या कोर्ट का रुख रह सकता है, तो उन्होंने कहा है कि जो कोर्ट का रुख है वो जो भी रहेगा उससे पहले बोलना उचित नहीं रहेगा और जो भी होगा सामने आ जाएगा। जी हाँ, अच्छा, क्या वहाँ भी कुछ, क्योंकि हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, जयपुर हो या प्रदेश भर में जगह जगह बीएड बीएसटीसी अभ्यर्थी बैठे हुए धरने पर, क्या वहाँ पर भी कोर्ट के बाहर कुछ लोग पहुंचे हैं? क्या ऐसे अभ्यर्थी पहुंचे हैं क्या वहाँ पर? देखिए, धरने जैसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन धरने जैसी स्थिति नहीं, वहाँ इंतजार अभ्यर्थियों को है, तो क्या वहाँ पर कुछ लोग पहुंचे हैं? निश्चित तौर पे जो बीएसटीसी और बीएड योग्यताधारी दोनों ही पक्ष के 5 से 10 जो है अभ्यर्थी यहाँ कोर्ट के अंदर ही मौजूद है, वे निगाहें टिका रखे और हर अपडेट जो है अपने साथियों को मोबाइल के माध्यम से भी देने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा हर व्यक्ति को इंतजार है कि कब फैसला आएगा और क्या जो है कोर्ट का रुख रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। अच्छा, आपने इन अभ्यर्थियों से बात की, क्या कह रहे हैं? उत्सुक होंगे क्योंकि अब तो कुछ ही मिनटों का वक्त रह गया है जिसका इन लोगों को इंतजार था। बिल्कुल, अभ्यर्थियों से हमने बात की, जाने का प्रयास किया कि क्या आपको लगता है, क्या आपको जो है वाइब्रेशन मिल रहे हैं, तो उन्होंने ये बताया कि जैसे बीएसटी के अभ्यर्थी है, उनका कहना है कि इसलिए ही तो बीएसटी कॉलेजेस खोले गए हैं, इसीलिए शिक्षा दी जा रही है ताकि वे अपने योग्यता वाले के अनुसार, अर्हता के हिसाब से वो नौकरी प्राप्त कर सकते हैं और उन बच्चों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन वहीं बीएड के अभ्यर्थियों का कहना है कि चूंकि हम उच्च शिक्षित है, हम हर वर्ग के बच्चों को पढ़ाने की योग्यता रखते हैं, तो अब दोनों ही मिलीजुली प्रतिक्रिया है, दोनों ही अपने जीत के दावे कर रहे हैं। देखने वाली बात है कि कोर्ट का रुख क्या रहता है, उस पर जो है पूरे देश भर की नजर है। जी अच्छा, क्या ये माना जाए कि 2 बजे के आसपास फैसला आ सकता है? जी, निश्चित तौर पर 2 या 2:15 बजे तक का जो है समय फैसले वाला समय रहने वाला है।
अब चूंकि 10:30 बजे से 1 बजे तक मतलब लंच के समय के बाद भी लगभग 10 मिनट जो है कोर्ट ने इस मामले में फैसला लिखवाना जारी रखा है। जो बहस का पार्ट था उसको लिखवाया गया है, 10 मिनट कोर्ट ने ज्यादा लिए हैं। तो निश्चित तौर पर कोर्ट इस मामले को लेकर गंभीर है और जल्द से जल्द फैसला लिखवाया जाएगा। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा। चंद्रशेखर, अपडेट आपसे फिर से लेंगे। शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो कुछ ही देर बाद फैसला आएगा बीएसटीसी बीएड विवाद पर। हाईकोर्ट में फैसला लिखवाया जा चुका है। लंच के बाद इंतजार सिर्फ इस वक्त के गुजरने का है। लंच के बाद ये फैसला सुना दिया जाएगा। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भीलवाड़ा में द बर्निंग का इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक